हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार दोस्तों। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको देखते हैं अपन कैसे सोल्व इजी मेथड में कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, मूलधन 12,500, यानी अपने पास जो प्रिंसिपल है वो 12,500 है मेरे भाई। ठीक है, 2 सही 3/4 वर्ष के लिए, यानी टाइम कितना दे रखा है? 2 सही 3/4 के लिए वार्षिक 12% चक्रवर्ती ब्याज, यानी कौन सा फाइंड करना है अपन को? CI फाइंड करना है। ठीक है, 12% रेट कितनी दे रखी है? 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है भाई CI। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, यानी इसके जो पास मान आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए, इसमें क्या करते हैं अपन, समय कितना दे रखा है? आप कहोगे सर 2 वर्ष से थोड़ा ज्यादा दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, इसके 3 पार्ट बनाते हैं। ठीक है, 1 वर्ष और 3/4 वर्ष। पहले साल में 12%, दूसरे साल में 12%। अब तीसरे साल में क्या होगा? 3/4 मिलेगा। 3/4 यानी 12 का 3/4, यानी 9%। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं सक्सेसिव। x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100। 12%, 12% और 9%। ये x मान लो, ये y मान लो एक बार के लिए। देखिए, डालोगे 12 प्लस 12 और 12 इंटू 12 अपॉन 100, 24। और ये कितने आ गए भाई? 144 1.44 आ गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 25.44। अब कितना बच रहा है? 9%। ठीक है, ये x माना, ये y माना। लगाओ भाई सक्सेसिव, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। 25 और 9 34, सीधा उतार दिया दोस्त। अब देखिए, 2544 को इंटू करना है 9 से। क्या करते हैं, पच्चीस सौ चौवालीस के बाद एक 0 लगा के और 2544 इसमें से माइनस कर देते, आंसर आ जाएगा 6। 13 में से 4 जाएंगे 9, 13 में से 5 जाएंगे 5 और 8, और ये कितना 4 2, यह आपका आंसर आ गया 22,896। इंटू में 2 जीरो, 2 जीरो कौन सी? इस वाले। 2 और 2 4, 1 2 3 4, यानी इसके बाद आपका पॉइंट आएगा 34.44। अब ये कितना आएगा? 2.2896। 12, यानी 36.7296 हमें ब्याज 12,000 पर ब्याज चाहिए। ये हमारा 2 सही 3/4 वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको पता है ये 36 है, 36.7 है, यानी 37 के आसपास है। क्या है? 37 के आसपास का नंबर है, यानी हमें 12,500 का 37% निकालना है। देखिए भाई, कैसे निकालोगे? 100% की वैल्यू दे रखी है 12,500। ठीक है, हमें चाहिए 37, यानी 30 प्लस 7 चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल 30 प्लस 7 चाहिए। 1 0 से 1 0 काटा, 10 की वैल्यू कितनी आ गई?
1250, तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 30% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू किया तो इसमें कितना आ गया, 375 है ना, और ये 0, यानी 30% की वैल्यू कितनी आ गई, 3750। अब हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो भाई 7 की वैल्यू कैसे आएगी आपको पता है, ये देखिए यहां से 100% की 12,500, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 की वैल्यू क्या आ रही है 125 को 7 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 700 और 175, तो कितने आ गए 875, ये 7 की वैल्यू आ गई। जोड़ देते हैं भाई दोनों को, 7 12, ये 15 और 1, ये कितने आ गए 16, 4625, यानी ये आपका आंसर हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। हमने 37% भी लिया है तो 4625 आ रहा है, मतलब 4900 तो नहीं पहुंच रहा, ये भी खत्म। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4591 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं था भाई, सारा इजी मेथड था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, CDS 2023 का क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए, समझनी चाहिए। इस पर काफी बार पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं दोस्तों। XY के रूप की 6 अंकों की संख्या है, पर विचार कीजिए संख्या किससे विभाजित है, यानी ये जो संख्या है ना 6 अंकों की, XY, ठीक है, ये संख्या किस नंबर से विभाज्य है, ठीक है, इस पर विचार करना है। देखिए इस नंबर को हम बोल सकते हैं, इस नंबर को हम बोल सकते हैं XY मल्टीप्लाई 10101, ठीक है, 101। अब ये जो नंबर है ना 10101, ये किस किस नंबर से विभाज्य है भाई, 1 2 3, यानी इनके अंकों का योग 3 आ रहा है, एक तो 3 से, ठीक है, इसके बाद 7 से होगा, इससे बाद 13 से होगा, भैया ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, इसके बाद ये 37 से होगा, ठीक है। तो ये नंबर किससे विभाजित होगा, 3 7 13 और 37, यानी डी ऑप्शन। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन अंक आता है 6 अंकों की संख्या XYZ, इस प्रकार का कोई नंबर आ जाए तो इसको बोल सकते हैं XYZ इंटू 1001। ये नंबर किससे विभाजित होता है आपको पता है, 7 11 और 13 से। इस पर भी काफी बार सवाल पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में एक ना एक सवाल आ जाता है, तो ये चीजें आपको हमेशा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, CPO 2022 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यदि एक 9 अंक की संख्या है 72X8431Y4, ठीक है, 36 से विभाज्य है, तो भैया 36 का नियम तो हम जानते नहीं है, मगर मेरे को इतना पता है 9 चौक 36 होता है, बिल्कुल होता है, तो हमें 9 का नियम भी आता है और 4 का नियम भी आता है, ठीक है। X और Y प्राकृतिक संख्या है, यानी ये नेचुरल नंबर है, X और Y क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो Y के सबसे छोटा यानी कौन सा फाइंड करना है अपन को, स्मॉलेस्ट। मान के लिए X अपॉन Y माइनस Y अपॉन X का मान कितना होगा। देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसका इंटू इधर किया, एलसीएम लिया मेरे भाई, इसका इंटू इधर किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में एक्स और वाई, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे होगा देखिए, पहले लगाते हैं भाई 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए,
ठीक है मेरे भाई, लास्ट दो अंक कौन से हैं? ये वाले, इसको उठा लो भाई यहां से। तो y का सबसे छोटा मान का है इसमें, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 0। आप कहोगे सर 0 नहीं ले सकते, क्यों? 0 एक होल नंबर है, मगर क्वेश्चन में क्या है? कहा है ये एक नेचुरल नंबर है, तो 0 अपन रख नहीं सकते। ठीक है, एक रखोगे क्या बनेगा? 14। 14 में कभी भी 4 का भाग पूरा नहीं जाता। इसके बाद क्या रखते हैं? 2, तो 24 में पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी y हमें पता चल गया 2 आ गया। तो y 2 आ गया, तो यहां पर कितना आ गया? 4। भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और इधर कितना आ गया? 2x इंटू में x। ठीक है, आई बात समझ में? आगे तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक, जब y 2 आ गया, अब नो का नियम आपको पता है। नो का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अंकों का योग देखिए, 7 और 2 9, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 8 और 1 9, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद देखते हैं 4 4 8 और 3 11, 11 और 2 भाई 13। ठीक है, ये कितने आ गए? 4 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या रखें कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ताकि 9 बन जाए। इसके बराबर में 9 बन जाए। आप कहोगे सर 5 टेक देते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है आपका 5, हम इसमें 5 लगा देते हैं, तो हमें x का मान भी मिल गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 में से 4 जाएंगे भाई, कितना बचेगा? 21 इंटू में 5, 10 हो गए। भाग दोगे कितना आएगा? 2 सही 1/10 आपका आंसर आएगा। भाई कहां पे है ये आंसर? सेकंड ऑप्शन बी में। देखिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं बार बार, तो आप इन पे थोड़ा फोकस करिए। आगे बढ़िए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, काफी अच्छा क्वेश्चन। सीजीएल प्री के अंदर 2021 का क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन भाई। देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। ठीक है दोस्त, बीसी 28 है भाई अपने पास, एसी 23 है और ए बी 47 है। ठीक भाई, कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक, कोण ए का अंतः कोण, यानी ये कोण ए है, इसका अंतः कोण यानी अंतः कोण समद्विभाजक, यानी 2 समान भागों में बांट रहा है आपस में। भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलता है, यानी ये भुजा बीसी को बिंदु डी पर मिलता है। ठीक है, और कोणों, इधर आएगा कोणों भाई, और कोणों के समद्विभाजक अंत्य केंद्र ओ से होकर जाते हैं, यानी और जो भी कोण अपने पास बच रहे हैं इनके कोण के समद्विभाजक अंत्य केंद्र, ये एक अंत्य केंद्र है भाई। ठीक है, होके जाते हैं यानी ऊपर होके जाते हैं। ठीक है, तब एओ और डी का रेशियो ज्ञात करना है, यानी एओ और ओडी का रेशियो ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला याद है, सब कुछ याद है, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या होता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूं, या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ या स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका काफी बढ़िया पॉइंट है।
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ठीक है, अंत्य केंद्र दे रखा हो, ठीक, तो अंत्य केंद्र में कोणों के संधिभाजक को अपने आप हो जाते, तो इसमें क्या आएगा, एओ, इसको मानते ए के सामने वाला कोण है ना, ए के सामने वाली भुजा ए मानते, बी के सामने वाली बी मानते और सी के सामने वाली सी मानते, ठीक है। तो इनका डायरेक्ट रेशियो होता है एओ बटे ओडी, ठीक है। क्या क्या होता है, एओ के सामने इन दोनों को जोड़ देंगे, साइडों को सी प्लस बी और भाग देंगे ए का, ठीक है मेरे भाई। अगर ये आ जाए, ये तो पहली कंडीशन, दूसरी में आ जाए आपके पास बीओ और ओ एफ, तो क्या लिखोगे मेरे भाई, सामने वाली साइड छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, सी ए, सी प्लस ए और इसके सामने बी, ठीक है। अब तीसरा आ जाए आपके सामने, तो क्या आएगा भाई, सीओ बटे ईओ, बी और ए को जोड़ दो, ए प्लस बी और सी का भाग दे दो, ठीक है। अगर ये आपको याद है, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है भाई, देख लेना अभी। एओ, एओ के सामने यानी इन दोनों को जोड़ोगे, 60 और 10 70 और ए का भाग दोगे, भैया 14 के टेबल में आ रहा है ये, 14 दूनी 28, 14 15 70, 5:2 आ गया। बोलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, सिर्फ फॉर्मूला याद है और कुछ नहीं करना भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, काफी अच्छा क्वेश्चन है अलजेब्रा से मेरे भाई, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, आपको इस क्वेश्चन के 2 मेथड बताऊंगा, एक तो फॉर्मूले से, ठीक है, और एक वैल्यू पुटिंग से, ठीक है, ठीक। 2 इक्वेशन दे रखी है मेरे भाई, तीसरी का मान पूछा है, तो क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को 0 रख देते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया, सी को 0 रख दिया, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 8, यहां जो सी है तो ये खत्म, ये खत्म, ए इंटू बी बराबर कितना हो गया, 5, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सी जहां जहां आ रहा है मल्टीप्लाई में वो 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, ठीक है। ए बी कितना है, 5 और ए प्लस बी कितना है मेरे भाई, 8, क्या आ गया, 40, इसका आंसर आ गया और ये 0 हो गया अपने आप, सी आ रहा है उसमें, ये आपका आंसर है। अब बेसिक से जाओगे तो बेसिक से आ जाओ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बराबर होता है। अब इसको अपन खोलेंगे, अब इसको खोलोगे तो क्या क्या इक्वेशन आएगी, देखिए, इसका इंटू इससे किया, ए स्क्वायर बी आ गया, इसका इंटू इससे किया, क्या आ गया, ए और बी स्क्वायर आ गया, इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया भाई, ए बी सी, इसी प्रकार इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया, ए बी सी, ठीक है। इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया भाई, बी स्क्वायर और सी आ गया, इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया, सी स्क्वायर और बी आ गया, ठीक है। इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया, ए बी सी आ गया, इसका इंटू फिर से इससे किया भाई, क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर और सी आ गया, ठीक है। अब इसका इंटू इससे किया, कितना आ गया, सी स्क्वायर और ए आ गया, इनको जोड़ देते हैं, क्या आ गया, 3ABC, 1 2 3 है ना, तो ये आ गया 3ABC, ठीक है। या फिर आप ऐसे ले लीजिए, हमें इसका मान पूछा है,
ए बी और ए सी का। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे ए बी कॉमन आ रहा है। ए बी कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया भाई, एक तो ए बच गया, इधर क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, ये वाला पार्ट अपने पास आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर बी सी कॉमन आ रहा है, तो भैया इधर कितना बच गया, सी बच गया, इधर बी बच गया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर ए सी कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया, ए बच गया, इधर और सी बच गया, और ये कितना बच गया, 3ABC। यानी जो हमसे पूछा था वो रिजल्ट हमारे सामने आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर होता है ये वाला नंबर। इसका मान कितना है भाई अपने पास 8 और इसका कितना है 5, तो इसके बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, 13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5 का चतुर्थांश अनुपात क्या होता है। ठीक है भाई, ये ए, ये बी, ये सी और ये एक्स को डी मान लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, A/B इक्वल होता है C/D के। A इंटू डी बराबर होगा B इंटू सी के। ठीक है, A कितना है 26 और 1 27/2 और D कितना है अपने पास X। B कितना है भाई 36 और 3 39/4। ठीक है, और C कितना है भाई 35 और 4 39/5। ठीक, देखिए 2 बार। ठीक है, 3 से काटोगे 9 बार और 3 से काटोगे 13 बार। ठीक है, आई बात समझ में। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 13 बार। x बराबर कितना आ गया, 13 इंटू 13 कितना होता है 169 और ये 10 इंटू 3 यानी 30 ये आ गया। तो भाई 30 एक ही ऑप्शन में मेरे को आ रहा है नजर, पहले वाले में, और कोई आंसर हो नहीं सकता। 13 का 30 से भाग दोगे कितनी बार जा रहा है 150 यानी 5 बार। क्या बच गया अपने पास 19/30। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 काफी ड्राउना सा दिया हुआ है मगर सेकंडों में हल होगा। न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 1/5 इंटू √4 प्लस 4 इंटू √5। इसी प्रकार ये सीरीज सी चलती जा रही है। हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर है उसको उठाते हैं, 5 इंटू √4 प्लस 4 इंटू √5। ठीक है, अब हमारे पास क्या विचार आ रहा है, इसका रेशनलाइज करते हैं, यानी अंश और हर में 5 इंटू √4 माइनस 4 इंटू √5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया ऊपर के ऊपर 5 इंटू √4 माइनस 4 इंटू √5। ये क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई क्या आएगा, a स्क्वायर किया 25 इंटू 4 यानी 100, इसका कितना आएगा 4 √5 का किया तो 16 पंजे 80। हमारे पास कितना बच गया 20 और ऊपर क्या बच गया 5 इंटू √4 माइनस 4 इंटू √5। ठीक है, इसका भाग दिया इसके अंदर, ये कितना आ गया 4 बार। तो देखिए मेरे प्यारे भाई √4/4। ठीक है, इसको क्या करते हैं √4 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, ये कितना आ गया 4। तो हमारे पास कितना आ गया 1/√4। ठीक है, इसी प्रकार 20 का भाग इसमें देंगे, कितना आ गया 5 और √5 है
ऊपर और 5 नीचे है, तो अपन ने क्या किया, अंडर रूट 5 का ऊपर नीचे इंटू किया, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस का साइन है, माइनस क्या बच गया, अपॉन अंडर रूट 5। इसको सोल्व करने पर ये आया। तो इसी प्रकार इन सबको सोल्व करने पर भी इसी प्रकार की सीरीज बनेगी। देखिए क्या बनेगी, 1/√6 माइनस 1/√7। ठीक है, आगे क्या बनेगा, 1/7√5। यहां 5 आएगा दोस्त, यहां 6 आएगा। ठीक है, यहां कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा, यहां माइनस के 7 आएगा। ठीक है, आगे जाओगे, ये 1/√7 और 1/√8 माइनस में, फिर आगे जाओगे 1/√8 और माइनस 1/√9। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर है नहीं। देखिए आपस में सारे कैंसिल होंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म। क्या बच गया, 1/√4 माइनस 1/√9। इसका क्या बाहर आता है, 1/2 माइनस 1/3। इधर इसका इंटू इधर किया 3, इसका इंटू इधर किया माइनस के 2, आपस में किया 6। तो 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1/6। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। एक छोटी सी चीज देखिए भाई, पहले 2/3, 2 को अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, आप कहोगे सर 2 आएगा। भाई 2 क्यों आएगा, 2 इसलिए आएगा क्योंकि क्या है, जो अंश है वो क्या है, छोटा है हर से। ठीक है, जब 2 का 3 में भाग नहीं जा रहा तो जो भी अपने पास ऊपर रहता है वही शेषफल आ जाता है। या आप ये देखिए, ये 2 3 से कितना कम है, आप कहोगे सर -1। ठीक है, -1/3। अब इसका शेषफल कितना आएगा, 3 में से जो अपने पास हर है ना, हर उसमें से जो ऊपर वाला नंबर है अगर उसको माइनस करते हैं तो शेषफल कितना आ गया, 2। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये देखिए, इसको भाग लगाते हैं भाई, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग है, तो भाई ये इससे कितना कम है, आप कहोगे सर -1। क्या आगे -1 की पावर 67 प्लस 67 और ये 68। तो भाई अगर जिसकी पावर -1 की पावर अगर एक ओड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो क्या होता है, सेम वही नंबर आ जाता है। यानी क्या आ गया, -1 और ये प्लस के 67। ठीक है, तो कितना बचा, 66/68। भाई भाग दोगे तो अंश क्या है, हर से छोटा है, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 66। आई बात समझ में मेरे प्यारे भाई, आगे देखते हैं अगला। एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है भाई, ABCD। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल है BEC, एक समबाहु त्रिभुज है। तो BEC भाई ये कोई समबाहु ट्रायंगल है, ये E पॉइंट है। आपको पता है समबाहु बिल्कुल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि CE और BD एक दूसरे को O पर काटती है, BD क्या है, इसका विकर्ण है। ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, O पर मिलती है, ये मिल गई O पर। ठीक है, तो BOC का मान, BOC यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, समझिए क्वेश्चन को। वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग के हर कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, कोणों को 2 पार्ट्स में बांटता है, यानी 45 45। तो ये 45 और ये 60, यानी टोटल 105। और ये जो ट्रायंगल होता है 180 का होता है, तो हमारे पास ये कितना बच गया, 75। अपना आंसर
आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ सवाल। ए और बी के बीच एक चुनाव होता है और बी को 16,200 मत प्राप्त होते हैं। बी को है ना 16,200 मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये बी के मतों की संख्या है। ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया जाता है। यानी ए के जो मत है ना, ए को कुल मतों के 8% से हरा दिया जाता है। यानी बी और ए में अंतर कितना है? यानी ए हार गया, बी और ए में अंतर कितना है? 8% का। ठीक, यदि कोई अवैध मत नहीं है, यानी कोई अवैध मत नहीं है, तो 100% वोटिंग हुई है। 100% वोटिंग ए और बी को ही तो हुई है मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ए और बी को हुई है। ठीक है, तो ए और बी के बीच मतों के अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच मतों के अंतर ज्ञात करना है। ठीक, जब अपने पास दो इक्वेशन होती हैं तो ए और बी का मान आप इजी निकाल सकते हो। काट दिया, 2b बराबर कितना आ गया भाई? 108। भाग दिया, b बराबर कितना आ गया? 54। ठीक है, यानी ये जो 54 है ना, 54 की वैल्यू कितनी है? 16,200। ठीक है, हमें कितनी चाहिए? 8% की वैल्यू। 54% की वैल्यू कितनी है? 16,200। हमें चाहिए 8% की वैल्यू। देखिए, आप देखोगे सीधा सीधा 54 162, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो 8% की वैल्यू कितनी होगी? 8 से इंटू किया मेरे प्यारे भाई, 2400। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। आई बात समझ में? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। ओके दोस्त, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें भाई और शेयर करें, दोस्तों को फैला दें भाई। ठीक है।